संघर्ष करे। ईश्वर ने कहा, कोई ऐसा चाहिए जिसका दिल सेवा से भरा हो, जो रोज 24 घंटे काम करने के लिए खुशी से तैयार रहे। कोई ऐसा जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। ईश्वर ने कहा, मुझको कोई ऐसा चाहिए जो जीवन और मृत्यु देख सके, जो रक्त से न डरे, जो त्याग के लिए हमेशा तैयार रहे, जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों देखने का साहस हो। पहले के समय में लोग अस्पताल में जांच के लिए न जाकर अंधविश्वास और तांत्रिकों पर भरोसा करते थे, जिस कारण बहुतों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। उनका परिवार काफी समृद्ध हुआ करता था और उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि वो एक प्रभाव युक्त महिला बने। बहुत छोटी उम्र से ही फ्लोरेंस को लोगों की सेवा करने, गरीबों की मदद करने और बूढ़ों की देखभाल करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर की है और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन उस समय एक महिला के लिए एक नर्स बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को मना ही लिया। सन 1844 में फ्लोरेंस का दादा ने मिडलसेक्स हॉस्पिटल लंदन से नर्सिंग करियर की शुरुआत की। वह अपने प्रोफेशन में अत्यधिक समर्पित और प्रभावशाली थी, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष के इसी दौरान अक्टूबर सन 1853 में इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। लेट कर दिया ना। बड़े पैमाने पर सैनिक हताहत और घायल हो जाते हैं। को लेकर काफी परेशान था। इसी दौरान सन 1854 के अंत में नाइटिंगेल को युद्ध सचिव से टर्की पहुंची और असुरक्षितता वाले अस्पतालों को देखकर हैरान रह गई। रानी इसको
जिसे बाद में नाइटिंगेल ज्वेल कहा गया। इसी के साथ उन्हें 2,50,000 की नकद राशि भी मिली, जिसका उपयोग उन्होंने आगे के स्वास्थ्य कार्यों में करने का निर्णय लिया। सन 1860 शुरू किया। इसके बाद नाइटिंगेल सार्वजनिक प्रशंसा की पात्र बन गई। युवा महिलाएं उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखने लगी और उच्च वर्ग के लोग भी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने लगे। नाइटिंगेल की बदौलत वाइटरी पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं, जहाँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ईसीजी की तारों से जुड़ती हूँ, मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ, तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पे भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती हूँ, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में नहीं सिर्फ, बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रहे हो एक चिराग लेकर जो निकली थी, कहाँ तक में उसका प्रकाश फैला।